मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैंने अभी परिचय में कहा थैंक यू सर। कि हम वेट कर रहे हैं द मोमेंट यू एंड आई रिकॉर्डिंग दिस शो कि भाई जी पंजाब पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या डिसीजन आता है। लेकिन मैंने साथ में जी सब ये भी कहा कि इट डजेंट मैटर टू मी, चूँकि ऐसा तो हो ही रहा है दहाइयों से। वो जो है बिल्ली चूहे का खेल तो वहाँ चलता ही रहेगा। आप कैसे देखते हैं भारत में बैठ के इस सारे मंजरनामे को? नहीं, ताहिर साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली। चूहे बिल्ली का खेल है। अब देखिए, ये दो चार ही प्लेयर हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पिछले 30-40 साल से सियासत घूम रही पाकिस्तान की ना। परवेज इलाही साहब बन जाएं तो ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो ठीक है। देखिए, आप पंजाब की छोड़ के अगर हम पूरे पाकिस्तान की देखें, तो अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो ठीक है ना, या फिर इमरान खान साहब बन जाएं तो ठीक है। प्लान इनमें से किसी के पास नहीं है कि यू नो किसी को ये है कि ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारा विजन है, पहले हम ये करेंगे। चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी मामला हो पाकिस्तान का जिससे पाकिस्तान आज सफर कर रहा है, नोबडी हैज अ प्लान। एक ब्लाइंड फेथ। और जैसे कि पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, हम एक बचपन में कहानी पढ़ते थे कि वो शायद जर्मनी की या कहीं की एक टाउन थी, और वहां पे बड़े चूहे थे। तो एक वो लोग बड़े परेशान थे, और चूहे इतने मोटे मोटे थे, बिल्ली से बड़े चूहे थे वहां पे। तो सब लोगों को परेशान करते थे, बच्चों को काटते थे, बड़ों को हैरान करते थे। तो एक बार एक पाइपर को बुलाया, पाइड पाइपर को, और वो पाइप अपना प्ले करता रहा, और चूहे उसके उसके पीछे भाग गए। और फिर एंड में कुछ पैसे वैसे का भी उनका हुआ। उन्होंने कि वो चूहे उसने मार दिए, लेकिन फिर उन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर उसने सारे बच्चों को अपने साथ ले गया, फिर उन्होंने पैसे दिए। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। खैर, क्रक्स ऑफ द मैटर इज, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की जो स्टोरी है वो दिखाती है कि एक बीन बजा रहा है और उसके पीछे चूहे, लाखों करोड़ों की तादाद में चूहे उसके पीछे पीछे, बिना ये सोचे कि ये हमें मौत के कुएं में ढकेल रहा है। तो ये जो शरीफ्स को फॉलो करते हैं सब, वो भी पाइड पाइपर के पीछे चल रहे हैं। जो इमरान खान को फॉलो करते हैं वो भी, और जो जरदारी फैमिली को फॉलो करते हैं वो भी। इनमें से किसी के पास प्लान नहीं है। इनके पास अपने खानदान के लिए, अपने लिए तो प्लान है, मुल्क के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है। तो आपने जो पंजाब की बात बोली साहब की, ये शरीफ फैमिली का कोई हो या परवेज इलाही साहब हो, कोई भी XYZ हो, करंट इनकम्बेंट हो या फ्यूचर में कोई आए, आई डोंट थिंक इट मैटर्स एट ऑल। अच्छा, एक और चीज है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब इसके पीछे और भी तो स्टेक होल्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो हरफ आखिर है और इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, और पॉलिटिशियंस हैं, और लोग वहां पे अभी गंद मचाएंगे। तो यहाँ पे तो ये चलता रहेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में। ये जो हमने देखी, बात क्या है, जो हमने मुल्क में देखी थी अब हम सूबे में देख रहे हैं सर, यही तो फर्क है। और क्या है, उसमें भी कोर्ट्स इन्वॉल्व थी, उसमें भी और एक्टर्स थे, इसमें भी कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें भी और एक्टर्स हैं। ये चलता रहेगा तमाशा, ये तो सर्कस है सर। जी, आपने कहा ये तो सर्कस है, और इस सर्कस के जो सबसे बड़े मास्टर हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। और आपने ये भी मेरे साथ बात की कि प्लान्स किसी के पास नहीं है। आपने पॉलिटिशियंस का नाम लिया, पार्टीज़ का नाम लिया। मेरा तो यहाँ तक कहना और मानना है कि अनफॉर्चुनेटली जो रियलिस्टिक प्लान है वो पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है, जो मास्टर्स हैं। यानी वो भी अपने ही इदारे की सर्वाइवल के लिए सोच सकते हैं, यानी जी जिसे हम कहते हैं ना, सबको अपने अपने सर्वाइवल की पड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है, वो प्लान यकीन कीजिए उनके पास भी नहीं है। इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह उठना बैठना है, किस तरह चीज़ों को डील करना है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से मेरे साथ बात करके देखा, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता रहता है, तो मैं हैरान होता हूँ उनकी जो सुपरफिशियल थॉट हैं, और वो देश को चला रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को चला रहे हैं। तो क्या आपको भी वही फीलिंग हो रही है जो मुझे फीलिंग होती है कि प्लान तो एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई नहीं है? सर, आप मुल्क की बात कर रहे हैं ताहिर साहब, आप पूरे एक मुल्क की बात कर रहे हैं। 22-23-24 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क तो नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास जो प्लान है सर, ये दे डोंट इवन हैव अ प्लान फॉर वॉर। इन्होंने क्या कर दिया कि 1965 का जो वॉर है, ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा विदाउट एनी थॉट। बड़े एग्रेसिव प्लान्स, और बड़े बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अलिफ लैला टाइप के प्लान बनाते हैं, फिर ये फेल हो जाते हैं इनके प्लान्स। इन्होंने यही चीज करी।
इन्होंने, पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि अखनूर पे चढ़ दौड़ो, जब इंडियन आर्मी ने बोला कि अखनूर को छोड़ो हम तो लाहौर जा रहे हैं, इनका गला सूख गया। ठीक है, 1971 की बात देख लीजिए, सरेंडर होने के कुछ दिन पहले जो जनरल ए के नियाजी थे वो कह रहे थे कि वी विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड वी कैन विन दिस वॉर। वो और झूठ बोल रहे थे। झूठ भी क्या बोल रहे थे, उनके दिमागी खराब है सर, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी। कारगिल का देख लीजिए, मैं आपको 2-3 वाकया बता देता हूं। कारगिल में भी क्या प्लान क्या था इनका मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि कारगिल की लड़ाई, ठीक है, हमारे तो 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है, और पर मुझे आज फिर इनकी बात समझ में नहीं आई कि कारगिल में परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका पेट प्रोजेक्ट था, उसका एम क्या था? ना ये हाईवे वाला इंफा को ब्लॉक कर पाए, ना सियाचिन को कट ऑफ कर पाए, ना कश्मीर को आजाद कर पाए। इन्होंने लड़ाई लड़ी क्यों? और जो कहते हैं कि इंटरनेशनली इंडिया को ये कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना था, तो कश्मीर में अटैक करते, लद्दाख गलत जगह अटैक कर दिया इन्होंने लद्दाख में। और इंटरनेशनलाइज क्या हुआ? सब लोगों को इमेजेस क्या याद है? यही तो इमेज याद है कि वहां पर नवाज शरीफ गया और भीख मांग रहा है बिल क्लिंटन के सामने। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, अरे वो छोड़िए, वो तो मुल्क चलाने वाली बात होता है सब। वो तो ठीक है, हम एक बात कह सकते हैं कि चलो फौजी हैं, मुल्क चलाना नहीं आता, जबकि इनको एक्सपीरियंस ज्यादा है सियासतदानों से मुल्क चलाने की। एक कह सकते हैं कि बाय ट्रेनिंग देयर सोल्जर्स, ये सोल्जरिंग भी ठीक से नहीं कर रहे। मेरा ये प्रॉब्लम है कि ये सोल्जरिंग ठीक से नहीं कर रहे। हर एक लड़ाई जो है, मैं आपको बता देता हूँ, और जो पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे होंगे, वो जो अपने आर्मी के बारे में बड़ा पॉजिटिव है और जो कहते रहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है और ISI वर्ल्ड की नंबर 1 ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कहते रहते हैं बीच बीच में अपने आप को होश करने के लिए। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं साहब कि एवरी वॉर इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। हर एक युद्ध का एक लक्ष्य होता है, एम, कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम यहां से जाएंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एंड में हम ये अचीव करेंगे। दिस इज आवर एम। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा, अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा जो आप सोच के चले थे, फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप लड़ाई जीत गए, आप जंग जीत गए? क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कारगिल में? आपका 1965 में क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑपरेशन चंगेज खान जब आपने लॉन्च करा था 1971 में 2 दिसंबर को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? और अभी तक आई एम वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, आज तक मुझे पाकिस्तानी फौज का ऑब्जेक्टिव की समझ में नहीं आया कि असल में चाहते क्या हैं ये लोग। और जब चाहते हैं, इतना पूरे रिसोर्सेस पूरे मुल्क के इनके पास हैं, दे ओन एन एंटायर कंट्री। बड़ी मशहूर कहावत है कि कंट्रीज हैव एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। वो पुरानी घिसी पिटी कहावत है, लेकिन इट्स वेरी ट्रू। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब इनके पास सब कुछ है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, पूरा मुल्क इनके नाम लिखा हुआ है, ये फिर अपना काम नहीं कर पा रहे। बेसिक सोल्जरिंग, बेसिक वॉर फाइटिंग में दे हैव बीन फेलिंग टाइम एंड अगेन। और फिर बातें लंबी लंबी करते हैं कि साहब हमने मुल्क की दिफा कर दी और यौम दिफा मनाएंगे और ये फलाना ढिमका। कहां दिफा कर दी इन्होंने क्या करा जब 370 पैसे से हटा था? कुछ कर पाए ये लोग? नहीं कर पाए, कुछ चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेजा सर कश्मीर। एक इन्फेंट्री सेक्शन 10 लोगों का होता है, उन्होंने वो तक तो भेजा नहीं। और लंबी लंबी इनसे छुड़वा लीजिए। मतलब ये सारी ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे अचीवमेंट जीरो है पाकिस्तानी फौज की। मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूं। मिलिट्री अचीवमेंट्स, हाँ ठीक है, इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी होगी अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे टेररिस्ट के खिलाफ, जो ऑपरेशंस करे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं भारत के खिलाफ जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, सारी की सारी जंगें इनकी भारत के साथ ही हुई हैं। और सब में इनके हाल देख लीजिए। ये आ जाते हैं बड़े मूंछों पे ताव देके, गाजी आ रहे हैं घोड़े पे काफिरों को मारने के लिए, एंड में फिर इनके घोड़े चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, ये जमीन पे खड़े रह जाते हैं। पता नहीं इनकी क्या स्टोरी है। मैं आई हैव नॉट इवन बीन एबल टू अंडरस्टैंड सर। तो मुल्क की बात तो दूर, इनको फौज चलाना नहीं आता, तो मुल्क तो पता नहीं कभी चलाएंगे ये। बड़ी आपने अहम बात की कि मुल्क चलाने की बात तो दूर की बात है। अनफॉर्चुनेटली इनसे तो अपनी फ़ौज ही नहीं चल रही, मगर इनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इतना है, हर इदारे पे इनका कब्ज़ा है। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कोई मामूली लोग नहीं हैं पाकिस्तान के, वो भी बिलियनर्स हैं और सब वेल कनेक्टेड हैं। और फिर मेरे साथ सबकी आपस में रिश्तेदारी हो, चाहे इमरान खान की पार्टी के लोग हों, उनकी रिश्तेदारियां फ़ौज के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं, चाहे शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे जरदारी साहब की पार्टी हो, यानी ये सब स्टेक होल्डर्स हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और फ़ौज उस सारे तमाशे को, यानी बंदर तमाशे को मैनेज भी करती है।
लेकिन इन द एंड अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के पास $1 बिलियन लेने के लिए जिस तरह ये IMF के पास नाके रगड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान में जो मर्जी सियासी उथल पुथल हो सके, इकोनॉमिक फ्रंट पे ये कुछ कर पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए साहब, ताहिर साहब, इनके पास पॉलिसी तो है नहीं कोई. दे डोंट हैव अ पॉलिसी, दे डोंट हैव एनी विजन फॉर द कंट्री. और इमरान खान भी जब अब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि डॉलर इतना, देखिए रुपए को मार दिया उसने, और डॉलर टू रुपी 230 हो गया, 200 फलाना पता नहीं कितना हो गया. जो इमरान खान साहब की भी कोई पॉलिसी नहीं थी. देखिए, बड़े लोग कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ के टाइम पे बड़ी ग्रोथ हुई है ना. परवेज मुशर्रफ का भी कोई प्लान नहीं था. परवेज मुशर्रफ ऑल्सो डिड नॉट हैव अ प्लान. वो तो उस समय वॉर ऑन टेरर चल रहा था, 9/11 हो चुका था, कंटेनर भर के डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तो एवरीथिंग वाज फाइन. इनकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो बोरोड ग्रोथ की है और अमेरिका पे डिपेंड. जिस अमेरिका को गाली देते हैं, असल में अमेरिका ने ही पाकिस्तान को तो पाल के रखा है इतने सालों, जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है 14 अगस्त 1947. ये सिएटो सेंटो की अगर हम बात कर लें, और बाद में वॉर ऑन टेरर, नॉन नेटो अलाई, ये सब जो भी इनकी कहानी रही है पाकिस्तान की, तो इसको तो अमेरिका ने पाला हुआ है सर. ये अमेरिका को 10 गालियां दे दें, डेथ टू अमेरिका के नारे लगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कि मुर्दाबाद अमेरिका और फलाना. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिकन डॉलर्स पे पूरा मुल्क पड़ा है. इन सबके जितने भी ये आपका अशराफिया है यहाँ पे, सबके बच्चे तो, कोई किसी का बच्चा चाइना में तो सेटल्ड नहीं है. चाइना में तो नहीं पढ़ते उनके तो बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में पढ़ते हैं, MIT में पढ़ते हैं सर. ये बड़े बड़े वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं. ये गाली भी देंगे, उनसे पैसे भी लेंगे, अपने बच्चों को भी सेटल करवाएंगे. मुझे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़ी फेमस इंडियन टीवी सीरियल थी, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे समझ में नहीं आया. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, कि नोबडी हैज अ प्लान. मुझे नहीं लगता कि खान साहब के समय अगर इकोनॉमी इससे कंपेयर्ड बेहतर थी, वो खान साहब की वजह से बेहतर थी. परवेज मुशर्रफ के समय जो कहते थे बहुत बेहतर थी. आप बता दीजिए, परवेज मुशर्रफ के समय पे पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता था और कितने लोग टैक्स देते थे? अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. कोई मुझे बता दे. कोई आपके वीडियो पे कमेंट सेक्शन में मैं इन्वाइट करूंगा पाकिस्तानियों को कि आप ये मत बताइए कि आपका डॉलर और रुपए कितना था. मैं ये नहीं पूछ रहा कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे. मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसका GDP टू डेट रेशियो कितना था. मैं ये पूछ रहा हूं क्यों था. कोई बता दे क्यों था. अगर अच्छा था परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे, तो क्यों था? आयूब खान साहब के टाइम पे अच्छा था, तो क्यों था? इमरान खान के समय पे बुरा है, तो क्यों है? और अभी शहबाज शरीफ साहब के टाइम पे बुरा है, तो क्यों है? मुझे क्यों क्या है ये नहीं जानना, मुझे क्यों है ये जानना है. और ये क्यों का जवाब किसी पाकिस्तानी के पास नहीं है, क्योंकि इसका जवाब किसी इंसान के पास ही नहीं है ही नहीं जवाब. क्योंकि ये पूरा जो मुल्क है, अनफॉर्चुनेटली सर, ये ऑटो पायलट पे चल रहा है. जैसे कि बड़े बड़े कमर्शियल एयरलाइनर पे ऑटो पायलट पे जहाज चला देते हैं, पायलट अपने आप चलता रहता है. पूरा मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है. देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और बुरे से बुरा क्या होगा साहब? मुल्क तबाह हो जाएगा. ये लोग जहाज पकड़ के भाग जाएंगे बाहर. इनके असासे बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर, इनके एसेट्स बाहर, ये सब कुछ बाहर है. इनका कोई पाकिस्तान से डुअल सिटीजनशिप इनके पास है. इनका पाकिस्तान से क्या मतलब है? कल भाग जाएंगे सबके सब. तो ये मतलब ये सच्चाई है सर आज के पाकिस्तान की. देखिए, आपने 3 बड़ी अहम बातें की. आपने कहा कि ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे. मैं सब इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ. इनकी पाकिस्तान के अंदर स्टेट्स इनटू स्टेट्स हैं. इनको पाकिस्तान से बाहर भी जाने की दिक्कत नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो इनकी अपनी स्टेट्स हैं वहाँ पे इनका राज चलता है. इवन ये जो इमरान खान कहते हैं जी कि ये सब माफिया हैं, खुद इमरान खान की बनी गाला की अपनी स्टेट है, जरदारी फैमिली की अपनी स्टेट्स हैं, शहबाज शरीफ और उनके हामियों की अपनी स्टेट्स हैं. ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं. और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी जर्नल रिटायर्ड हैं, वो मलिक रियाज हों और बाकी इस तरह के जो साहूकार हैं, उनके साथ उनकी अपनी स्टेट्स अंडर स्टेट्स हैं. पिस तो आम आदमी रहा है. आपने एक और अहम बात की कि मुझे और आपको कोई ये समझा दे कि ये क्यों है जो इकानमी सो कॉल्ड बेहतर थी मुशर्रफ के ज़माने में, अयूब के ज़माने में, क्यों है? इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब बड़ा सादा है. मेरे साहब, आपने खुद ही बताया कि ये सब का सब जब अमेरिका का
एड आ रहा था, पैसा आ रहा था, उस वजह से था, और कोई रीज़न ही नहीं था। तो ये जो सारी बातें हैं, ये आपको अब आगे ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। इनकी स्टेट्स तो चलेंगी, मगर अब चूँकि अमदादें नहीं आ रही, इधर से पॉलिटिकल ड्रामे हो रहे हैं। मैं ये आपकी राय लेना चाहूँगा, आपकी पाकिस्तान पे गहरी नज़र है, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एंड ऑफ द गेम है, अनटिल अनलेस पाकिस्तान अपना ऑर्गेनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ना बनाए? सर, आपने बड़ी बढ़िया बात करी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की। पाकिस्तान का गेम ओवर तो बहुत दिहाइयों पहले हो चुका था। ये आर्टिफिशियली इसको वेंटिलेटर पे रखा गया था, आर्टिफिशियली इसको फ्लोट करा गया था, और आर्टिफिशियली इसको मतलब सस्टेन करा गया था। देखिए, ये अचानक परेशानी क्यों आई, मैं ये जानना चाहता हूँ, परेशानी क्यों आई। आप देख रहे हैं पिछले इमरान खान के समय में भी एंड में देखिए, पाकिस्तानियों की एक तो मेमोरी बहुत शॉर्ट है उनका ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना कि अटेंशन स्पैन और मेमोरी उनकी बहुत शॉर्ट है। आज इमरान खान सबका चाहता बन रखा है। कल यही लोग, आपने घबराना नहीं है, उसकी मीम बना रहे थे, इमरान खान को सड़कों पे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, टेलीविजन के इंटरव्यूज में इमरान खान को गालियां दे रहे थे। इमरान खान, सर छुपाने की इमरान खान की जगह नहीं थी। अब ये भूल गए जो इमरान खान ने 4.25 साल इनके साथ करा। अब इनको टारगेट मिल गया शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ टारगेट है। कल जब शहबाज शरीफ हट जाएगा और अगर इमरान खान बैठ जाता है तो फिर इमरान खान के लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो इनको याद तो रहता नहीं पाकिस्तानियों को कि हमारे साथ बुरा किसने करा और अच्छा किसने करा। दे हैव वेरी लिटिल मेमोरी ऑफ मोर देन 15 मंथ्स और 16 मंथ्स। 15-16 महीने से ज्यादा इनकी मेमोरी रहती भी नहीं है पाकिस्तानियों की। ये चीज है। दूसरी चीज ये है सर कि जो आप कह रहे हैं ना कि ये इकोनॉमिक एंड गेम, मुझे लगता है इसलिए भी हो गया है बिकॉज उस सिस्टम से लोग, जितना उस सिस्टम में था नहीं, उससे ज्यादा लोग उससे निकाल चुके हैं। अच्छा, अमेरिका तो चला गया अफगानिस्तान से, ये क्यों अमेरिका को गाली दे रहे हैं सब मिलकर? गाली पहले भी देते थे, लेकिन थोड़ा सा मतलब एहतियात, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा केयरफुल। अब खुल के गाली दे रहे हैं क्योंकि इनको नहीं लग रहा कि अगले 5-10 साल तक अमेरिका यहां पे आएगा। अमेरिका जब आता था तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते थे, पाकिस्तान डॉलरों में नहाता था, डॉलर की कमी नहीं थी, और अमेरिका की डॉलर की वजह से यहां की इकोनॉमी फ्लोट कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता है नहीं जो वर्ल्ड के मार्केट को चाहिए। ठीक है, अगर जीएसपी प्लस यूरोपियन यूनियन हटा दे तो वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाए, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट मेक एनी, देयर इज नो ब्रांड। जो पाकिस्तान 23-24 करोड़ लोगों का बोल के, वहां का कोई ब्रांड नहीं है सर। मतलब कि आप बोले कि साहब कोई ब्रांड है और कोई बहुत जबरदस्त ब्रांड है, कोई कॉर्पोरेट है, पाकिस्तान में ऐसा तो कुछ है नहीं। हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां बन रही है, जहां पे फार्मिंग लैंड या फार्म लैंड था उसके ऊपर बड़े बड़े 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं वो लोग, मंजिलों की बिल्डिंग बना रहे हैं। सो दैट इज पाकिस्तान प्राइम प्राइम ऑक्यूपेशन टू क्रिएट हाउसिंग सोसाइटीज। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ काम तो हो नहीं रहा। लार्जली एग्रेरियन सोसाइटी है, फिर भी नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स है। तब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब मैं आता हूं आखिरी पॉइंट पे। सब ऐसा है कि थिंग्स विल गेट वर्स, थिंग्स विल गेट वर्स, और मुझे नहीं लगता कि जब तक पाकिस्तान कोई रेडिकल मेजर ले, बहुत कोई जबरदस्त पाकिस्तान कोई मेजर ले सर कि बहुत एक्सट्रीम मेजर ले, इनका मुल्क डूब जाएगा सर। आज नहीं डूबेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये मुल्क डूब जाएगा। और सिर्फ मैं कह रहा हूं डूबने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा, लोग तेल छिड़क के आग लगा देंगे सर, खुद ही पाकिस्तानी अपने मुल्क में। ये बर्बाद हो जाएगा मुल्क, इसके टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान सही कहता है जब वो कहता है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अपने सेंस में कहता है कि साहब मुझे ले आओ वरना 3 टुकड़े हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं इमरान खान को ले आओ, 3 प्राइम मिनिस्टर बना दो, जरदारी को बना दो, शरीफ को बना दो, खान को बना दो, तीनों को बोलो एक साथ 3 कुर्सियां लगा देंगे तुम तीनों प्राइम मिनिस्टर, तब ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। सिंपली बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम डू नॉट हैव अ प्लान, द आर्मी डज नॉट हैव अ प्लान, द एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट हैव अ प्लान। सब बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं सर, बातें करते हैं, कागज के ऊपर लिखा हुआ प्लान किसी इनके पास सब छोड़ दिए। इनका कश्मीर प्लान क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया। कोई मुझे ये पाकिस्तानी समझा दे कि भाई जो तुम्हारा दिल जिसका नाम सुन के धड़कता है, जिसको तुम अपनी शाहरत बोलते हो, जिसके ऊपर तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, वो कश्मीर, वो प्लान क्या है? मुझे आज तक ये कोई नहीं बता पाया पाकिस्तानी कि इसका प्लान क्या है। तो सर ये क्या, देश चलाना, मुल्क चलाना, ये पार्ट टाइम काम कर रहे हैं सर। ये जैसे लोग नहीं, हॉबी होती स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, हमारे केंद्रीय विद्यालय में होता था, बट ये SUPW बोलते थे,
ये SUPW यानी कि जिसमें निटिंग और कारपेंट्री और वो बाटिक ये सब बच्चों को सिखाया जाता था। केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे। तो हम में से जो पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं कई सारे स्कूल्स में पढ़ा हूँ सर, 3-4 स्कूल्स में पढ़ा हूँ। उसमें से एक जगह है सर ग्वालियर के पास, टेकनपुर करके, BSF की एकेडमी है। मैं वहां पे मैंने 9th का कुछ हिस्सा, 10th 11th और 12th वहां पे पढ़ाई करी सर। तो वहां पे ये क्लासेस होती थी क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे वहां पे। तो वहां पे ये होता था। तब मैंने देखा कि पाकिस्तान ट्रीट्स इकोनॉमी लाइक SUPW। जो पार्ट टाइम चीजें हैं ना जो हम सीख लें, दे डोंट ट्रीट इट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मेन पेपर होते हैं या लिटरेचर, वैसे नहीं। दे ट्रीट इट लाइक कारपेंट्री, बाटिक, पॉटरी, ऐसा कुछ ना, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज हाउ दे ट्रीट इट। जी, आपने कहा कि वहाँ की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल इस तरह की है जैसे पार्ट टाइम है, जैसे कोई एमेच्योर किस्म की चीज़ें होती हैं, और अल्टीमेटली वही अमेरिका पे डिपेंड करते करते जो अब ये हालत हुई कि इनकी अपनी इकॉनमी नहीं है, एक बिलियन डॉलर के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं। ऑन द अदर हैंड हम भारत को देखते हैं कि भारत इस वक्त ओवर 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ओवर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगी। अब भारत ने अपने हथियार बनाने खुद भी बहुत तेज़ी से शुरू कर दिए, पहले भी बना रहे थे लेकिन अब तो बहुत तेज़ी से अब उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ भारत दुनिया से हथियार भी बड़े पैमाने पे ख़रीद रहा है। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई कि उसमें इतनी बड़ी जो ख़रीदारी भारत कर रहा है, तो पाकिस्तान से तो अब भारत को कोई इतनी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। तो फिर आफ्टर ऑल भारत को इतने बड़े बड़े हथियारों के ज़खीरों की क्या ज़रूरत है? सर इसके 2 रीजंस हैं। ये जो रिपोर्ट आई है सर, आई एम अवेयर ऑफ दिस रिपोर्ट। इसमें भी जो भारत खरीद रहा है सर, वो करीब 4 या 5 अरब डॉलर की, जो अभी रिसेंट आजकल में जो अप्रूव करी है सर, ये जो रिपोर्ट है, 4 या 5 अरब डॉलर का परचेज अप्रूव करा है। दैट इज ऑल्सो मोस्टली इट विल बी मेक इन इंडिया सर। उसमें काफी कुछ मेक इन इंडिया का भी है, कुछ बाहर से है, पर गवर्नमेंट पुश कर रही है मेक इन इंडिया। देखिए सर, इंडिया, द वे इंडिया लुक्स एट पाकिस्तान, इट डज नॉट लुक एट पाकिस्तान इन आइसोलेशन। इंडिया ये नहीं देखता कि एक चाइना है एक पाकिस्तान है। इंडिया ये देखता है कि एक चाइना है और एक पाकिस्तान और चाइना है। बेसिकली इंडिया बिलीव्स, India's foreign office, India's armed forces, defense ministry, they believe that China is a proxy, Pakistan, my apologies, Pakistan is a proxy for China. यानी कि चाइना पाकिस्तान से काफी कुछ ऐसी चीजें करवाता है जो कि चाइना सामने आके खुद नहीं करना चाहता। तो ये इनका है प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल्सो फॉर पाकिस्तान बट लार्जली फॉर चाइना। हम जो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा इसी साल बहुत ज़्यादा पुश मिला है, एंड ख़ासतौर से नेवी में बहुत ज़्यादा पुश मिला है, आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी, पर नेवी वालों ने खासतौर से इसका बीड़ा उठाया है, बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है सबको अपना रहे हैं। और ये इसके लिए भी है कि चाइना इज अ थ्रेट ग्लोबली टू एवरीबडी। और इसलिए नहीं कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, चाइना लालची मुल्क है ताहिर साहब। चाइना लालची मुल्क है। चाइना को कुछ होते हैं ना, वो आपने देखा है कुछ लोग जो रेस्टोरेंट में होते हैं, जो अपनी प्लेट में नहीं, उनको ये ज्यादा इंटरेस्ट है कि दूसरा क्या खा रहा है, दूसरे की प्लेट में क्या। चाइना इज उस किस्म का एक बदतमीज बददिमाग किस्म का एक मुल्क है जो कि हर समय दूसरे की प्लेट में देखता है कि भाई आपकी प्लेट में क्या पड़ा है, मैं उसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं। तो चाइना इज लाइक दैट, एंड वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको, इफ यू हैव टू डील विद अ वुल्फ, यू हैव टू रेज अ टाइगर। वही भारत कर रहा है। अगर आपको भेड़िए से मुकाबला करना है तो आपको शेर रखना पड़ेगा अपने पास। तो भारत वही शेर रख रहा है अपने पास, शेर पाल रहा है अपने पास। एंड वी आर स्पेंडिंग नॉट जस्ट मनी इन दिस, ऑल्सो इन अंडरमाइनिंग चाइनीज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन टर्म्स ऑफ अंडरमाइनिंग नहीं कहना चाहिए मुझे, अंडरमाइनिंग इज अ रॉन्ग टर्म, बट मे बी गिविंग द वर्ल्ड। काफी टाइम तक ना चाइनीज इकोनॉमी का कोई वो नहीं था, जिसको कहते हैं कि इसका कोई आप कहीं चाइना के अलावा और कहीं चले जाएं तो इसका कोई मतलब, यू नो, there was nothing which you could, if you did not go to China then you went nowhere. Today we are telling the world that you know, there is also India, and India is working with other countries also. हम लोग कह रहे हैं कि आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप इंडोनेशिया जा सकते हैं, आप
आप फिलीपींस जा सकते हैं, आप कितने और मुल्क हैं जहां पे आप जा सकते हैं जहां पे हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। चाइना का बेसिक काम मैन्युफैक्चरिंग का ही है सर, तो हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो दैट वी आर डूइंग सर। आपने कहा कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है और भारत में ऐसा समझा जाता है कि चाइना पाकिस्तान से कुछ भी करा सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे साहब हम ये भी देखते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की इस सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में, बल्कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस को डीपन करने में चाइना का ज़्यादा किरदार है, जिस तरह के एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ किए हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज में भी ये तासर है कि भाई हमें चाइना से तो कुछ मिलना नहीं, अल्टीमेटली अमेरिका से ही हमारे सॉफ्टवेयर हों अपग्रेड होने हैं, हार्डवेयर हों अपग्रेड होने हैं, और अगर पैसे की कोई आस है और अगर जर्नैलों के बच्चों के वीज़ों की कोई आस है तो वो तो अमेरिका से ही है, चाइना में बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है इन्होंने। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी का जो किरदार है वो भी ठीक से अदा कर सकता है या नहीं? देखिए साहब, जब दोनों मुल्कों में ये सबसे बड़ा ये जो फर्क है सर, जो दोनों मुल्कों में फर्क है, चाइना एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। अमेरिका ने कभी अपने पैसे वापस नहीं मांगे, अगर मांगे भी होंगे तो इतने एग्रेसिवली नहीं मांगे जैसा चीन मांगता है। चाइना दे के भूलता नहीं है पैसे, तो इनके गले में हड्डी जैसी फंस गई है। चाइना पाकिस्तान का भरता बना देगा अगर पाकिस्तान बात नहीं माने चाइना की। पाकिस्तान अमेरिका से मुंह मोड़ सकता है, वो डिसेंट लोग हैं सर। उनकी कत्लो गारत उन्होंने दुनिया में करी है, इराक में बम मारा है उन्होंने, अफगानिस्तान में जो भी अमेरिका करता है अपने पावर गेम्स प्ले करता है। व्हेन आई से डिसेंट आई मीन दैट पैसे के मामले में, व्हेन आई से डिसेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट मनी। अमेरिका पैसे के मामले में गिरी हुई हरकतें नहीं करता। ज्यादातर वेस्टर्न ममालिक जो है वो ये ऐसी छोटी हरकतें नहीं। चीन किसी भी लेवल पे गिर जाएगा अपना पैसा पाने के लिए। ये मुझे तो ये भी शक है कि पाकिस्तान में इतने वीडियोस बन रहे हैं, एक दूसरे के वीडियो बना रहे हैं, इसमें कितना चाइनीज हाथ है। चाइनीज इंटेलिजेंस कहीं इनको गाइड तो नहीं कर रहा? कि वैसे इनको गाइडिंग की जरूरत नहीं है इस मामले में, सभी तेज हैं बड़े पाकिस्तान में, इन सब चीजों में बड़े तेज हैं कि किसी का वीडियो बना लिया, किसी का कॉल रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका, क्योंकि चाइना का हाथ उभर के आ रहा है श्रीलंका में, जो श्रीलंका में क्राइसिस है वहां पे चाइना का हाथ उभर के आ रहा है धीरे धीरे कि यस, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ हो सकता है। उसके जो हिंट्स हैं वो धीरे धीरे मिल रहे हैं, क्लूज मिल रहे हैं उसके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इतने पैसे ले लिए हैं चीन से कि चीन ऐसे जाने नहीं देगा। और जब भी मैंने पाकिस्तानियों से ये पूछा है कि कई मेरे दोस्त हैं कि भाई आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, वो 99% तो चाइना की है आपके मुल्क में। और ये फिर ये सवाल मैं पाकिस्तानी भाई बहनों से पूछूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, आप लिखिए कमेंट्स में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ चीन की क्यों हुई और किसी मुल्क ने क्यों नहीं करी इन्वेस्टमेंट? चीन ने अरबों डॉलर करी, बाकी मुल्क अरबों डॉलर क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट का माहौल आपका इतना अच्छा है तो फिर सभी के लिए अच्छा होगा। फिर जब आप दुकान खोलते हैं तो आप सिर्फ ये थोड़ा ना बोलते हैं कि हम इसी मोहल्ले वालों को बेचेंगे सामान। दुकान है, जिसको खरीदना है खरीदे, जो दाम दे सकता है वो खरीदे। दुकान तो खोल के, बिजनेस यही तो है दुकान। अगर आप एक मुल्क को एक दुकान से कंपेयर करें, एक गलत कंपैरिजन है लेकिन फिर भी समझाने के लिए कह रहा हूं, तो इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं साहब ये दुकान में सिर्फ चीनी खरीदेंगे और हम किसी को नहीं आने देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी खुद से पूछें और कमेंट्स में भी लिखें कि साहब अगर चाइना ने इन्वेस्ट करा आपके मुल्क में तो आखिर क्यों करा? क्यों करा? ऐसा क्या मिल गया चाइनीज को, और ऐसा आपको क्या मिल गया? और अगर चाइनीज ने एक्चुअली 40 अरब डॉलर, जैसा आपका खुद का मीडिया कहता है कि 40 अरब डॉलर डाल दिए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, तो पाकिस्तानियों को क्या मिला? कितने पाकिस्तानी थे जिनको जॉब्स मिल गए? नौकरियां कितनों को मिल गई? पाकिस्तान जन्नत बन गया, पाकिस्तान का रुपया डॉलर की पिटाई कर रहा है, तगड़ा हो गया डॉलर से, पाकिस्तान के वीजे के लिए लंबी लंबी एम्बेसीज के आगे लाइनें लग रही हैं। ये कुछ तो हुआ होगा। इतने सालों से चीन, 40 अरब डॉलर कम तो नहीं होते सर, 40 अरब डॉलर छोटा पैसा तो नहीं है। ये गया कहां पे पैसा? ये हुआ क्या उस पैसे का? जरा कोई हमें भी बताए, हम भी जाने कि चीन ने। तो इसलिए पाकिस्तानियों को थोड़ा सा होश के नाखून लें और ये समझें कि चाइना किसी का सगा नहीं है। सगा तो खैर अमेरिका भी किसी का नहीं है, बट अमेरिका ये जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना
अमेरिका छिछोरी हरकतें नहीं करता, ये हल्की हरकतें नहीं करता अमेरिका। जब वो करेगा वो बड़ा कांड करेगा, फिर वो बम ही मार देगा सीधा। तो ऐसी हरकत चाइना करता है, ऐसी हरकत छोटी छोटी, कि यहां से ये ले लिया, इसको ये मना कर दिया, है ना, इसका प्रेशर डाला, इतने पैसे वापस मांग लिए। ये सब चाइना की हरकतें हैं। आपने बात की कि चाइना किसी का सगा नहीं, और एक तरह से नेशंस जो साइकोलॉजी है आपने एनालाइज की, लेकिन रियलिटी ये है मेरे साहब कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता, सबके एक दूसरे के साथ मफादात जुड़े होते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। इस सारी एनवायरनमेंट में जब चाइना ने पाकिस्तान में कोई 20 से 40 बिलियन डॉलर अब तक लगाए हैं, जिनके नंबर्स क्लियर नहीं हैं, पाकिस्तान खुद चाइना के खौफनाक डेट ट्रैप में फंस चुका है। आप समझते हैं, आखिर में मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूज़ भी जानना चाहेंगे कि इस इकोनॉमिक डेट ट्रैप से पाकिस्तान निकल सकेगा? ताहिर साहब, आज तक कोई नहीं निकल पाया इससे। कोई एक मुल्क आप बता दें दुनिया में कि साहब एक ये मुल्क है, 50 मुल्कों को पैसा दिया चीन ने, 50 में से 49 तो फंस गए, लेकिन एक जो है निकल गया। वो एक मुल्क का कोई नाम बता दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना पैसे क्यों दिए चाइना ने पाकिस्तान को? चाइना ने श्रीलंका को पैसे क्यों दिए, लाओस को पैसे क्यों दिए, कीनिया को क्यों दिए, दुनिया भर में पैसे क्यों दिए? ये जान के पैसे दिए। हर चीज के पीछे क्यों होता है ना, इसके पीछे वजूहात क्या है? चाइना ने पैसे ही इसलिए दिए कि ये वापस हमें ना दे पाए। चाइना को पैसे वापस चाहिए ही नहीं पाकिस्तान से, इसलिए उनको पता है। उन्होंने 20-25, तो मैंने कोई डॉन न्यूज या जियो न्यूज कहीं की रिपोर्ट थी, उसमें कह रहे थे कि 20-25 अरब डॉलर तो खा गए लोग पाकिस्तानी। कोई पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट थी, कोई बता रहा था, कोई यूट्यूब में कोई बता रहा था किसी डेटा का हवाला देके कि ये इतने यहाँ के अशराफिया पैसा गायब कर चुका है। दे हैव वाइप्ड आउट दैट पार्ट ऑफ दिस थिंग, विच आई डोंट नो कितनी सच है इस चीज का। बहरहाल सच हो या झूठ, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना का दिया हुआ पैसा आज तक कोई लौटा नहीं पाया। कोई नहीं लौटा पाया चाइना का पैसा। चाइना देता ही उसको है जब चाइना को ये 100% गारंटी हो जाए कि ये मुल्क कभी हमारा लोन नहीं चुका पाएगा, तब चाइना उसको पैसे देना शुरू करता है। क्योंकि चाइना को पैसे वापस चाहिए ही नहीं। चाइना को पैसे थोड़ा ना वापस चाहिए पाकिस्तान से, चाइना को पाकिस्तान से पाकिस्तान चाहिए। चाइना डज नॉट वांट, चाइना के पास पैसे बहुत हैं, पाकिस्तान से पैसे वापस लेकर ये 20, 30, 40 अरब डॉलर चाइना के लिए क्या है सर? कुछ भी नहीं है चाइना के लिए, इट्स पीनट्स। चाइना ने तो 3 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका ने बॉन्ड्स खरीद रखे चाइना के। दैट इज आई थिंक द लोन दैट अमेरिका हैज और दिस थिंग ऑन चाइना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इतना ही है लगभग उनका। तो उनको क्या, उनके लिए तो पॉकेट चेंज है ये, पाकिस्तान को जो पैसा दिया, चिल्लड़ है ये, रेजगारी, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? चाइना चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान पैसा दे, वो चाहता ही नहीं कि श्रीलंका पैसा वापस दे। वो चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, फिर ये पाकिस्तान से बोले कि बिन कासिम पोर्ट हमारा हुआ, गवादर पोर्ट हमारा हुआ, ये फलाना टिमका हमारा हुआ, ये हमारा हुआ। ये वो ले तो चुके हैं ना एयरपोर्ट इतने सारे, ये और ये सब बड़ी बड़ी चीजें लेंगे वो लोग। उनका तो एम ये है, दे डोंट वांट मनी फ्रॉम पाकिस्तान। वो जो पैसा उन्होंने दिया है पाकिस्तान को, जो इन्होंने लोन दिया है चाइना को, लोन का वो $1 उनको वापस नहीं चाहिए सर। दे डोंट वांट $1 बैक, उनको क्या जरूरत है? मेरे साहब, इससे पहले कि हम शो का इख्तिताम करें, अभी पाकिस्तान से खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का जो इलेक्शन था, यानी इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का जो एक तरह से इंतखाब था चंद रोज़ पहले, वो कलअदम करार दे दिया, यानी उसको मुस्तरद कर दिया, और परवेज़ इलाही को एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब टेक ओवर करने की हदायत दी है। वो ओथ लेंगे। लेकिन ये बात हम शो के शुरू में ही कह चुके थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनता है। ये ना तो सदा रहने वाले हैं, ये चंद महीनों का खेल है। ये खेल आगे कैसे जाएगा? चलते चलते इस नई डेवलपमेंट पर भी कमेंट्री कर दीजिए सर। ये बंटी और बबली एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की और रानी मुखर्जी की, वो वही है पाकिस्तान में ना, बंटी और बबली का खेल चल रहा है सर। कभी है, हम बात कर रहे थे थोड़े समय पहले परवेज इलाही बनेंगे, ये बनेंगे, बन गया परवेज इलाही, हो गया काम। शो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही सब कुछ क्लियर हो गया। दैट्स इट। ये इनको देखिए सर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, दैट्स इट। दिस इज देयर प्लान। और ये है कि आज पैसा ले लो, आज कुर्सी पे बैठ जाओ, कल देख लेंगे क्या करना है, कल की कल देखेंगे। आज स्ट्रेस क्यों ले रहे हो यार, कल क्या होगा? आज का देख लो, आज निपटा लो। अब परवेज इलाही साहब
अब वो दोनों हाथों से बटोरेंगे, बिल्कुल बटोरेंगे दोनों हाथों से। और जब वो बटोर चुके होंगे तब इनको निकाल के कोई और आ जाएगा, वो बटोरेगा दोनों हाथों से, वो खींचेगा पूरा का पूरा जो भी है उसका। तो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, वक्त देने का हम बहुत शुक्रगुजार रहते हैं आपके। व्यूअर्स आप भी मेजर साहब को सुनना चाहते हैं तो मेजर साहब का जो ऐप्स हैं इनके चाणक्य फोरम के, आप डाउनलोड कीजिए अपने आईफोन में, एंड्रॉयड में, इनकी वेबसाइट्स देखिए। और बाकी मेजर साहब के शोज़ तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स में, इनके अपने चैनल्स में मौजूद होते हैं। मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या की मेरे साथ। और टैग टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए। और यूट्यूब के इस चैनल पे आप हमारा डोनेट का बटन क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का तजिया मेरे साथ और मेरे साहब के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.